इसी जो डिजिटल एवोल्यूशन स्टार्ट किया है, इसमें काफ़ी टीचर भी इसको लेके चिंतित है कैसे इसको चेक करना है। बट इसमें मेन प्रॉब्लम जो आती है स्टूडेंट्स के लिए, आपको आंसर शीट कैसे लिखना है। टीचर्स कैसे चेक करेंगे वो तो टीचर्स का जो भी सोच है टीचर्स जाने, बट आपको क्या गलती नहीं करना है। तो एक यहाँ पर मैं शेयर कर रहा हूँ आपको एक पेज, आप एक बार देख लीजिए और इसको गलती मत करना है एग्जाम में, क्योंकि इस बार आपको मैनुअली कोई भी पेपर आपका चेक नहीं होगा। आपका जैसे पेपर हो जाए, पेपर होने के बाद सारे आंसर शीट स्कैन होगा और स्कैन होने के बाद ही वो टीचर्स के पास पोर्टल पे पहुंचेगा। तो देखिए ऐसे स्कैन होके टीचर के पास जाएगा और इधर जो लेफ्ट साइड है यहाँ पर टीचर्स आपके आंसर शीट का मूल्यांकन करेंगे। यहाँ पर टीचर्स को जो भी मार्क्स वगैरह देना है वो टीचर्स मार्क्स देंगे आपको। बट प्रॉब्लम किस जगह में आ रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है आप यहाँ पर जो लिख रहे हो, एक तो ऐसे पेन से लिखना है जिसमें टीचर को समझ में आए। क्योंकि देखिए कोई हल्का पेन से अगर लिखे तो इसमें स्कैन करने में दिक्कत होगा और स्कैन करने के बाद टीचर के पास जो पीडीएफ जाएगा वो पीडीएफ टीचर से पढ़ने में भी दिक्कत होगा। तो पहला काम तो ये होना है, ऐसा एक पेन का यूज करना है जिससे आपको बोल्ड लिखना सुविधा हो। और दूसरा बात यह है, जैसे आप एक क्वेश्चन लिख रहे हो, क्वेश्चन के बाद दूसरे क्वेश्चन के लिखने के बीच में गैप हो। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जो भी आंसर दिया गया, देखिए इसके पीछे गैप दिया हुआ है, तो ये गैप आपको भी मेंटेन करना है, नहीं तो टीचर को समझ में भी नहीं आएगा और वहां पर दिक्कत आ सकते हैं। और मैंने जैसे कि आपको क्लास में भी काफी बार बोला था, पीटीओ प्लीज टर्न ओवर, ये भी लिखना है, नहीं तो यहाँ पर ना जैसे टीचर को समझ में भी नहीं आता ये आंसर कितने दूर तक चल रहा है। और एक बार आंसर नंबर लिख दिए तो नेक्स्ट पेज में वही आंसर अगर चल रहा है, जैसे आप मान लीजिए हिस्ट्री का कोई नोट्स है जो 4 पेज तक चलेगा, तो मैंने कुछ बच्चे को देखे हैं जो 4 बार उसको आंसर लिख का क्वेश्चन नंबर लिखते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 16 में लिख रहे हैं एक लॉन्ग क्वेश्चन, तो एक पेज लिखा, क्वेश्चन नंबर 16 स्टार्ट हुआ, दूसरा पेज में चला गया, वहां पर भी क्वेश्चन नंबर 16 लिख दिया। तो ऐसा नहीं लिखना है, क्योंकि ये पीडीएफ में है, फिर टीचर को कंफ्यूजन लगेगा और टीचर का कंफ्यूजन मतलब वो यहाँ पर मार्किंग नहीं करेंगे। तो इसीलिए एक ही बार मार्किंग करना है। और इसमें पहला बात है, 2 आंसर के बीच में गैप रखना है। अगर कोई आंसर नेक्स्ट पेज में जा रहा है तो उसमें पीटीओ जरूर लिखे जिससे टीचर को पता चले, और बोल्ड पेन का यूज करना है जिससे स्कैन करने में टीचर को जो भी स्कैन हो तो उसमें दिक्कत ना आए। क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं ये सारे डिजिटलाइज होगा और यहाँ पर बहुत सारे एनोटेशंस दिया गया है। हमें नहीं पता कितना ये टीचर्स को इतना समझ में आएगा, इसका कितना टीचर्स यूज कर पाएंगे ये एनोटेशंस का, तो इसका कोई नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा क्या नहीं ये तो समय ही बताएगा। फिलहाल आप लोग ये सारा चीज ध्यान रखिए। सिर्फ एक चीज अच्छा है, यहाँ पर टोटलिंग में गलती नहीं होगा। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर है मार्किंग, यहाँ पर सारे मार्किंग करेंगे, ऑटोमेटिक यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ये जो टोटल है ना, ये टोटल टीचर को करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि काफी टीचर्स हैं जो टोटलिंग में गलती कर लेते हैं, मेरे में भी गलती हो जाता है, ऐसा बात नहीं है। तो ये सभी टीचर्स का एक तरह का नेगेटिव साइड ही बोल सकते हो, टोटलिंग करने के समय टीचर का गलती होता है, ये गलती तो नहीं होगा। बट दिक्कत ये है, ये जो डिजिटल प्रोसेस है, यहाँ पर जूम इन जूम आउट, कोई मार्किंग गलत हो गया तो उसको डिलीट करना, यहाँ पर जैसे सॉल्व दिया गया, टीचर यहाँ पर सॉल्व देख सकते हैं, क्वेश्चन पेपर यहाँ पर टीचर्स देख सकते हैं, यहाँ पर रिजेक्ट का भी ऑप्शन है, होने के बाद सबमिट ऑप्शन है। तो ये जो डिजिटल सुविधा है ये टीचर कितना लाभ उठा पाएगा ये समय बताएगा। फिलहाल आपको जो करना है यही चीज ध्यान पे रखना है, एक तो बोल्ड पेन का यूज करना जिससे स्कैन करने में दिक्कत ना हो। जहां पर आप लोग ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस में कोई भी ड्राइंग स्केच बनाइएगा तो स्केच को इतनी बोल्ड पेंसिल से बनाना जिसमें स्कैन करने के बाद भी उसको दिखाई देने में दिक्कत ना हो। और दूसरा बात यह है, क्वेश्चन जो भी आंसर लिख रहे हैं उस आंसर के बीच में गैपिंग रहे, गैपिंग रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और तीसरा, बार बार क्वेश्चन नंबर ना लिखे, क्वेश्चन नंबर इतने बढ़िया से लिखे जिससे टीचर को बिल्कुल समझ में आए। बहुत सारे बच्चे हैं जो ए बी सी ऐसे लिखते हैं, टीचर को भी समझ में नहीं आता है ए है क्या बी है, तो इस चीज को भी ध्यान में रखना है। ठीक है,
तो यही चीज़ को बताने के लिए आपको एक बार आज ऑनलाइन क्लास के लिए मैं अटेंड करने के लिए बोला था। एक बार ये जानना जरूरी है। पढ़ाई तो आप लोग सभी कर रहे हैं, बट ये पढ़ाई के साथ साथ ये चीज़ अगर नहीं पता होगा, फिर आंसर लिखने के समय आप ये सोच में आएगा ना, क्योंकि इस बार ये सारे प्रोसेस पहले जो ट्रेडिशनल प्रोसेस होता था वो नहीं होगा। क्लियर हो गया सबको? स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो मैं ये डाउनलोडेड वीडियो आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगा, क्योंकि काफ़ी बच्चे ज्वाइन नहीं हो पाए।